उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए बवाल को लेकर पूरा प्रदेश अलर्ट पर है और तमाम मुस्लिम उलेमा अपील भी कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों के प्रदेश में शहर चैन और अमन बना रहे। देहरादून की अगर बात करें तो शहर काजी ने भी चैन और अमन की बात कही। वहीं प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हालात हल्द्वानी में बने हैं वो किसी तरह ख़त्म हो और स्थिति सामान्य हो। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ उलेमा भी हैं और लोग बैठे हुए हैं। इनसे सीधा जानेंगे क्या वो सोचते हैं हल्द्वानी में जो घटना हुई है। सबसे पहले आपसे जानूंगा, कल का जो प्रकरण हल्द्वानी का हुआ है कैसे देख रहे हैं आप, क्या था? कि बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से भी यही अपील करेंगे कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति बहाल हो। लेकिन कुछ हमारे सवाल हैं जिनका हम सरकार से और वहाँ के ज़िला प्रशासन से जवाब चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब वहाँ जो नगर आयुक्त हैं और सिटी मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के जब उनका ट्रांसफ़र 1 फरवरी को हो गया था तो आज तक उनको रिलीव क्यों नहीं किया गया? क्या टारगेट दिए गए थे उनको ताकि उनको वहाँ रोका गया हुआ है? दूसरा सवाल ये है कि गांधीनगर जो उससे मिली हुई बस्ती है वहाँ के लोगों ने जो वनभलपुरा में आके आगजनी की और हमलावर किया, गोली चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब इस मामले को लेकर आधा से ज़्यादा हल्द्वानी नुजुल की भूमि पर बसा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ 142 बाग थे। उन 142 बाग में से 40-40 बीघा के बाग के पट्टे नुजुल की भूमि पर दिए गए थे 90 साल की लीज पर, जिनका टाइम पूरा हो गया है। उनमें से कुछ पट्टे नियमित कर दिए गए हैं, कुछ पर कार्रवाई चल रही है, कुछ पर बहुत सारे अवैध अतिक्रमण हैं, उससे इनकार नहीं कर रहा है कोई भी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मस्जिद या ये एक ही मदरसा ये अतिक्रमण है? इसके अलावा हम उत्तराखंड में कोई अतिक्रमण नहीं है। और पिछले 1.5 महीने से वहाँ जो माहौल बनाया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पहल कहाँ से हुई? गोली चलाने के आदेश मुख्यमंत्री ने रात 9 बजे के बाद दिए, तो शाम 5:30 बजे 6:30 बजे गोली कैसे चली? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज सुबह 3 अलग अलग इलाकों में जो दुकानों में लूट मार हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेना सही है। शांति व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल भी ना बनाया जाना चाहिए कि दूसरा मजबूर हो जाए कोई कदम उठाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए प्रसिद्ध गोल्ड मेडलिस्ट शायर AS मंगलौरी साहब भी हैं, अफजल मंगलौरी साहब। सर, कल की जो घटना है कैसे देख रहे हैं और क्या हुआ है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। और जैसा नज़र साहब ने कहा कि उसकी तहकीकात न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पर जो कमिश्नर हैं दीपक रावत जी बहुत सुलझे हुए एक अधिकारी रहे हैं और प्रदेश में उनका एक मकाम है। उनकी देखरेख में अगर इंक्वायरी हो तो सारा मामला मैं समझता हूँ कि सामने आएगा। ये ज़रूर है कि वहाँ एकदम हालात बिगड़े, इसकी वजह क्या है इसके तहकीक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान सब लोग, मैं भी हल्द्वानी जाता रहा हूँ, नैनीताल, रुद्रपुर, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, कभी कोई झगड़ा या दंगा फसाद नहीं हुआ है वहाँ पर। 14 तारीख उसमें हाई कोर्ट में लगी हुई थी, जैसा मुझे लोगों ने बताया, फ़ोन पर मेरी बात हुई। अब तो अमन अमान है और सब लोग, प्रदेश के मुसलमान लीडर भी, धार्मिक गुरु भी, तमाम उलेमा भी अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने की। उसमें हिंदू भी और मुसलमान भी जो फसादी लोग होते हैं ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि एकदम ये जो बवाल हुआ उसमें कुछ प्रशासनिक गलतियाँ भी रहीं। प्रशासन समझने में नाकाम रहा, वहाँ के हालात, इंटेलिजेंस को भी शायद पूरा इल्म नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो ये तमाम जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री से अभी मिलने की बात तमाम उलेमा हमारे कर रहे हैं, जमातुल उलमा भी और दूसरे संगठन भी। तो इंशाअल्लाह ये अपील सब लोग कर रहे हैं कि हालात मामूल पर रहें। लेकिन हम इस बात की बड़े अफसोस का मकाम है और दुआ करते हैं कि हमारे प्रदेश में और जहाँ ख़ास तौर से जो लोगों पर जुल्म हुआ, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े के लोग हैं, उनके साथ जो है कोई किसी किस्म का रवैया अच्छा नहीं था वो।
हम उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उसमें लोग मुलव्विस हैं, जो उसमें कानूनी तौर पर जिन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये मामला जो कल पेश आया तो हम सबको बड़ा अफसोस हुआ। जिस तरीक़े से वहाँ पर गोलियां चलाई गई और जिस तरीक़े से वहाँ पर दंगा और फसाद हुआ, हम तो ये चाहते हैं तमाम मुसलमान कि वहाँ अमन और शांति बनी रहे, अमन का माहौल हो, कोई भी किसी तरीक़े का कोई फसाद ना हो। और इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, ना किसी के साथ ज़्यादती हो और ना ऐसा हो कि एक तरफदारी करके लोगों को टारगेट बनाया जाए। जिस तरीक़े से रात एकदम से ये सरकार की तरफ से ऐलान आया कि गोली चला दी जाए, अगर कोई दिख जाए तो फ़ौरन उसको गोली का आदेश पुलिस को दे दिया गया। हम ये सवाल करते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरीक़े से फसाद और दंगा जहाँ पर भी हुए थे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ जला दी गई। जब ये अग्नि परीक्षा का मामला सामने आया, उस वक्त में बहुत सारी गाड़ियाँ भी जलाई गई, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। लेकिन उस वक्त भी किसी सरकार ने कभी ये नहीं कहा था कि इन पर गोलियां चला दी जाए या उनको ये हुक्म दिया गया हो कि तुम फ़ौरन जिसे भी देखो गोली मार दो। ये यहीं पर क्यों ये मामला पेश आया कि फ़ौरन ये हुक्म सुना दिया गया कि जब भी तुम किसी को देखो तो उसे गोली मार दो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पूरी तहकीक हो कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, किसकी गलती है। हज़रत, जो हुआ है अभी हल्द्वानी का, तो आपने भी देखा है कल से और अब तक के जो हालात हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हल्द्वानी में जो हुआ है वो तो बहुत अफसोसनाक पहलू है। और जो लोग ज़ख्मी हैं या जिनका जो बेचारे इंतकाल कर गए हैं, गोली लगी है उनके सही मायने में उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए, जो उनके लावायकीन हैं। और जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज होना चाहिए, प्रॉपर तरीक़े से देखभाल होनी चाहिए। मसला ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि आधा शहर ये हल्द्वानी जो है वो उसकी नज़ूल की भूमि के ऊपर बना हुआ है। तो एक तो ये है कि वो आधा शहर बना कैसे है नज़ूल की भूमि के ऊपर, इसकी भी तो किसी की ज़िम्मेदारी होगी ना। आपकी आंखों के सामने 20-25 साल से एक मस्जिद बनी हुई है, एक मदरसा बना हुआ है, और आप देख रहे हैं उसमें पानी का कनेक्शन भी होगा, उसके अंदर बिजली का कनेक्शन भी होगा। सब कुछ बनने के बावजूद भी आज आप कह रहे हैं कि हमारी नज़ूल की भूमि है। तो ये बनने कैसे दिया आपने? उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसी न किसी की ना। अभी खाली वो हल्द्वानी के नज़ूल की भूमि की क्यों बात करते हैं? आपका सारे का सारा ऋषिकेश जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। इसके लिए क्या आपका पॉलिसी है? आपके जो सड़कों के किनारे आपकी इबादत गाहें बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? आप ये खाली एक मस्जिद को, मदरसे को टारगेट करके और इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर। अच्छा, दूसरे ये है कि वो वहाँ पे डिमोलिशन के लिए गई थी टीम, पुलिस भी थी, सारा इन्फोर्समेंट में था। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम राइट कहाँ से हो गए? इसके लिए तो प्लान्ड होता है ना सारे का सारा मामला, वो कहाँ से आ गए? भाई, एक किसी का घर तोड़ेंगे आप, किसी की इबादत गाह मस्जिद तोड़ेंगे तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आपके सामने, अपनी बात नहीं कहेंगे आपके सामने। और वो बात करने के अंदर ये होता है कि उसमें फिर जो है आप बाकायदा तौर से वहाँ पे गोली चलती है वहाँ पर, जबकि गोली चलाने के ऑर्डर तो बाद में हुए हैं डीएम साहब के ज़रिए। तो गोली चलती है वहाँ पर, पूरी फोर्स इस्तेमाल की जाती है औरतों के ऊपर बेज़रीक़ तरीके से। जो मर्द वहाँ पर इंस्पेक्टर्स हैं वो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद अब वो लोग कहाँ से आ गए? वो हिंदू मुस्लिम का रंग कैसे दे दिया उसको? वहाँ के जो समाज के लोग थे जो वहीं आस पड़ोस में रहते थे, उनको क्यों इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर? तो ये सारी चीज़ों की जांच की ज़रूरत है और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात आप लोग कर रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री से मिलकर अमन और शांति की बात करेंगे, तो क्या है आगे का स्टेप? देखिए, जो हल्द्वानी में हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम उसका बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि उस जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांगे कम से कम उसकी न्यायिक आयोग बना के उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि घटना हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं। क्योंकि वनभूलपुरा जो है पूरा पिछले 1 साल से इसी जद में है कि अब
अब बुलडोज़र चला, कल चला, परसों चला, आज चला, लेकिन वो कुछ नहीं रहा था। ये अचानक जो है मस्जिद और मदरसे से शुरू क्यों हुआ? जब हमें ये पता है कि हमारी ये 4 लाख की आबादी पूरी की नजूल पे है, हाई कोर्ट का आदेश है इसे खाली कराने का, तो सरकार ने इसे प्लान क्यों नहीं बनाया कि अमन शांति के साथ वो पूरा खाली करा लिया जाए? वो मस्जिद और मदरसे शुरू क्यों हुआ? इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है? तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है आपके माध्यम से कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और सर आपने भी देखा है कल से जो चल रहा है हल्द्वानी में, तो क्या कहें? देखिए, हम तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस मामले से जो हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब हम दिखा नहीं सकते खोल के अपना सीना। बहरहाल हम ये ज़रूर देख रहे हैं, जो मीडिया में आगे पता लग रहा है कि भाई मामला कोर्ट के विचाराधीन था, तो इससे तो ये पता चला ये तो शासन और प्रशासन गुंडागर्दी करने गए थे वहाँ, जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तुम्हारा क्या मतलब? तुम पर तो कंटेम्प्ट और कोर्ट और लगनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, नजूल भूमि कौन सी भूमि, वो तो वहाँ तय होगा जब कोर्ट के अंदर है मैटर। देहरादून के अंदर आरा घर से विधानसभा जाते हुए रोड के बीचे बीच मंदिर खड़ा है इतना बड़ा। किसके बाप की है ज़मीन? वो सरकार की है या पब्लिक की है? प्रॉपर्टी किसकी है? क्यों खड़ा है भाई? एक ही तरफ तुम कार्रवाई करोगे, दूसरी तरफ नहीं करोगे। बहरहाल जो भी है ईमानदाराना इसकी तस्दीक करके, इसकी इंक्वायरी करके कि गलती किसने की, कहाँ की, शुरुआत कहाँ से गलत हुआ, बस उस शुरुआत को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, कुछ भी हो, अधिकारी हो, कोई हो। हमने देखा औरतों पर जानवरों की तरह लाठियाँ बजा रहे पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ। क्या मतलब है भाई तेरा? तो जेंट्स है, लेडीज पुलिस को लगाना उसके साथ, वो निपटेगी उससे। तेरा क्या मतलब इस तरह लाठियाँ बरसाने का औरतों पे? तो लोगों के जज्बात को एक भड़काने वाली बात है और कुछ नहीं है। लोकसभा इलेक्शन सिर पे है, इन्हें कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा। मैं तो फिर कुल मिला के पलट के कहूँगा कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ बीजेपी की। अभी हमारे लोगों से बात तो तमाम उलेमा थे और यहाँ के लोग थे, शायर थे। उन्होंने साफ कहा है कि हल्द्वानी का जो प्रकरण है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसके अंतर्गत ही वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अचानक से ये सब हुआ तो वो बहुत अफसोसजनक है और कहीं ना कहीं सब लोगों ने इसकी निंदा ज़रूर की है और साफ सरकार से और प्रशासन से कहा इसकी न्यायिक जाँच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।